तो आखिरी क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ तक, जो हम आखिरी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। और हमने वन कॉमोडिटी केस भी डिस्कस कर लिया था कि वन कॉमोडिटी केस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे होगा। लेकिन आज एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। ये वन कॉमोडिटी एक बार ग्राफ और चेक कर लेंगे पहले। ये वन कॉमोडिटी वाले केस में मेरा जो यूनिट्स है वो यूनिट्स हैं वो है एक्स एक्सिस पर, और जो प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन दी फॉर्म्स ऑफ मनी, जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी के फॉर्म में है वो है वाई एक्सिस पे। जो मेरा प्राइस है वो एक्स एक्सिस पे है और मार्जिनल यूटिलिटी मनी के फॉर्म में वो है वाई एक्सिस पे। ये मेरी जो लाइन है ब्लू वाली लाइन है जो बता रही है कि मेरा सेटिस्फेक्शन इन दी फॉर्म ऑफ मनी कितना होगा। सेटिस्फेक्शन इन दी फॉर्म ऑफ मनी ब्लू लाइन शो कर रही है, और जो रेड लाइन है वो शो कर रही है प्राइस। तो स्टार्टिंग में जब तक कंज्यूमर 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, 3 यूनिट के कंजम्पशन तक कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन ज्यादा था, प्राइस पेड कम कर रहा था, जिसे हमने नाम दिया था कंज्यूमर सरप्लस वाला पॉइंट, जिसे नाम दिया गया था कंज्यूमर सरप्लस। एक पॉइंट जहां पर सेटिस्फेक्शन एंड प्राइस इक्वल होगी, सेटिस्फेक्शन इन दी फॉर्म्स ऑफ मनी एंड प्राइस इक्वल होगी, उसे नाम दिया गया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। और उसके बाद कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि अब सेटिस्फेक्शन कम है। इस पॉइंट के बाद सेटिस्फेक्शन कम है और प्राइस ज्यादा है, तो कंज्यूमर इस पॉइंट के बाद कंज्यूम नहीं करेगा। 3 पॉइंट थे अपने, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर डेफिसिट। ये भी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है मिस्टर ए हैज बीन कंज्यूम्ड। मिस्टर ए जो कंज्यूम कर चुके हैं 5 यूनिट चॉकलेट की। मिस्टर ए ने 5 यूनिट कंज्यूम कर ली है चॉकलेट की। फर्स्ट यूनिट का जो एमयू था वो था 60 यूटिल। मिस्टर ए ने 5 यूनिट कंज्यूम किए। जो फर्स्ट यूनिट का सेटिस्फेक्शन है, मतलब MU1 जो है वो है 60 यूटिल्स। ये यूटिल्स के फॉर्म में है, याद रखें वापस। ये मनी के फॉर्म में नहीं है, ये यूटिल्स के फॉर्म में है। मनी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली यूनिट का सेटिस्फेक्शन है 60 यूटिल का। प्राइस जो है 1 यूनिट की वो है 10 रुपए। 1 यूनिट की जो भी प्राइस है वो 10 रुपए है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मतलब 1 रुपए में कितने यूटिल का सेटिस्फेक्शन है। 1 रुपए में सेटिस्फेक्शन है 4 यूटिल का। 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है 4 यूटिल्स। MU डिक्रीजेस बाई 5 यूटिल्स बाई कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। यदि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करें तो MU हर बार डिक्रीज होगा 5 यूटिल से। पहले यूनिट का MU 60 यूटिल, उसके बाद जो कंजम्पशन हो रहा है वो हर बार डिक्रीज हो रहा है 5 यूटिल से। अब एक बार इस क्वेश्चन को ब्रीफ में डिस्कस करें कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे कैसे वो डिस्कस करें। देखें, जो मेरा फर्स्ट यूनिट या मतलब MU1 है, जो मेरा MU1 है वो है 60 यूटिल्स। मेरा सेटिस्फेक्शन है 1 रुपए में, 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है 4 यूटिल का। 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है 4 यूटिल का। एक बार मैं टेबल बना लूं। टेबल में एक साइड यूनिट्स, एक साइड मार्जिनल यूटिलिटी इन दी फॉर्म्स ऑफ यूटिल्स, और एक साइड मार्जिनल यूटिलिटी इन दी फॉर्म्स ऑफ मनी। मैंने कंज्यूम किए, उस कंज्यूमर ने कंज्यूम किए 5 यूनिट। पहली यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन है वो है 60 यूटिल का। पहली यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन है वो है 60 यूटिल का। इसके बाद हर बार सेटिस्फेक्शन 5 यूटिल से डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगली यूनिट का होगा 55, फिर होगा 50, फिर होगा 45 और फिर होगा 40। इसी के साथ कह रहा है 1 रुपए में 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है। 1 रुपए में 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है, या फिर मैं कहूं 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है 1/4, मतलब 25 पैसे।
या फिर एक यूटिल में सेटिस्फेक्शन है 0.25 रुपीज का या फिर 25 पैसे का। इस 60 यूटिल के सेटिस्फेक्शन को रुपीज में कन्वर्ट करूं 15 रुपए, 55 यूटिल को करूं तो 11.25, 11 रुपए 25 पैसे का सेटिस्फेक्शन। नहीं, 11 25 पैसे क्यों आएगा, ये आएगा कुछ 13.75, ये सेटिस्फेक्शन आएगा 13.75। इसके बाद 12.5 रुपए का सेटिस्फेक्शन, इसके बाद 11 रुपए 25 पैसे का सेटिस्फेक्शन, और इसके बाद 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन। ये मैंने सेटिस्फेक्शन निकाला है मनी के फॉर्म में। कैलकुलेट कैसे किया है, 4 का डिवाइड करके। मैंने हर बार 4 का डिवाइड किया है, हर बार मैंने सेटिस्फेक्शन में किया है 4 का डिवाइड, ताकि सेटिस्फेक्शन ऑप्टिमम वाला या फिर मनी के फॉर्म में सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट किया जा सके। मैंने मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है सेटिस्फेक्शन को। इसके बाद मेरी जो प्राइस है एक यूनिट की, एक यूनिट की प्राइस है मेरे ख्याल से 10 रुपए। जो एक यूनिट की प्राइस है वो शायद 10 रुपए गिवन है हमें। एक बार और चेक कर लें, एक यूनिट की प्राइस, एक यूनिट की प्राइस कितनी गिवन है। जो एक यूनिट की प्राइस है वो है 10 रुपए। देख लें, एक यूनिट की प्राइस 10 रुपए है। तो इसका मतलब अब मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, जहां पर मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो 10 रुपए के बराबर होगा। जहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन 10 रुपए के बराबर होगा वो होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। किस पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन 10 रुपए के बराबर है, जो मेरी फिफ्थ यूनिट है जहां पर मुझे 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला है, यहां पर सेटिस्फेक्शन 10 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है फिफ्थ यूनिट। कंज्यूमर को इस यूनिट के आगे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर को जो कंजम्पशन है वो अब स्टॉप कर देना चाहिए, आगे कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है मिस्टर एक्स हैज बीन कंज्यूम्ड 4 यूनिट। मिस्टर एक्स ने जो आइसक्रीम की 4 यूनिट कंज्यूम कर चुके हैं। प्राइस है एक यूनिट की 5 रुपए, एक यूनिट की प्राइस 5 रुपए है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है 2 यूटिल का। मिस्टर ए 4 यूनिट कंज्यूम कर चुके हैं, एक यूनिट की प्राइस 5 रुपए है, और जो सेटिस्फेक्शन है वो है 1 रुपए में 2 यूटिल का। अब कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक कब करेगा। इस बार हमें ना सेटिस्फेक्शन गिवन है ना कोई और वैल्यू, केवल यूनिट्स दे रखी है कितनी कंज्यूम कर ली है, सेटिस्फेक्शन दे रखा है कितना सेटिस्फेक्शन है, और हमें दे रखी है एक यूनिट की प्राइस। निकालना क्या है कि सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमम होगा या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक कब करेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो कंडीशन है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक तब करेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी के फॉर्म में है और प्राइस इक्वल होंगे। तो मेरा प्राइस कितना है 5 रुपए, मेरा प्राइस 5 रुपए है, और जो एक यूनिट में सेटिस्फेक्शन है वो 2 यूटिल का है। अब यहाँ पर मुझे सेकंड नंबर इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जो थी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। प्राइस कितनी है, प्राइस हमें गिवन है 5 रुपए। एक यूनिट में सेटिस्फेक्शन या फिर 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन की बात करें, 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है 2 यूटिल का, तो जो 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है वो है 2 यूटिल का। जो 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है वो है 2 यूटिल का। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स उस टाइम तक कंज्यूम करें जहां पर एक यूनिट का सेटिस्फेक्शन हो 10 यूटिल। जो प्राइस है एक यूनिट की वो 5 रुपए है, और 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है 2 यूटिल का। तो मिस्टर एक्स उस पॉइंट तक कंज्यूम करेंगे जहां पर सेटिस्फेक्शन होगा 10 यूटिल का। क्योंकि यदि सेटिस्फेक्शन होता है 10 यूटिल का और 10 यूटिल को मैं कन्वर्ट करता हूं मनी के फॉर्म में,
तो वो आएगा 5 रुपए, और प्राइस जो कि ऑलरेडी गिवन है 5 रुपए 1 यूनिट की, तो आंसर रहेगा मिस्टर एक्स शुड कंज्यूम अप टू दैट यूनिट, और इफ satisfaction of fourth unit if satisfaction of fourth unit is 10 utils, if satisfaction of fourth unit is 10 utils, then Mr. X should stop the consumption, then Mr. X should stop the consumption because it is an optimum level satisfaction. Example number third, example number third में if MUX upon PX, if MUX upon PX is more than MUM, यदि MUX upon PX MUM से ज्यादा है, then what should be your approach for the consumer equilibrium point? जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है MUX upon PX is equals to sorry is more than MUM, ये वाली इक्वेशन अभी गिवन है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कैसे होगा, एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा। सपोज सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल का है, सपोज सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल का है और प्राइस है 5 यूटिल, सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल है, प्राइस है 5 रुपए, और एक यूनिट में जो सेटिस्फेक्शन है, एक यूनिट में जो सेटिस्फेक्शन है वो है 1 यूटिल का, एक यूनिट का सेटिस्फेक्शन है 1 यूटिल, ये मेरी कंडीशन है। जो सेटिस्फेक्शन है 10 यूटिल का है, प्राइस 5 रुपए पर यूनिट है, और जो एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन है वो 1 रुपए के बराबर है, 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी। सपोज ये कंडीशन है अभी। अब पूछ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कैसे होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कैसे होगा। जैसा कि हमें पता है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये कहता है कि कंज्यूमर जैसे जैसे कंज्यूम करता हुआ जाएगा एक गुड की यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी हर बार डिक्रीज होगी, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। यदि आज जो सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल का है, या फिर पहली यूनिट या फिर जो भी यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसे कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल का है, सपोज पहली यूनिट कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल का है, हमें उस यूनिट तक कंजम्पशन करना है जहां पर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट अराइज होगा, जहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन मनी के फॉर्म में जो है वो प्राइस के इक्वल होगा, या फिर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं जहां पर 5 रुपए प्राइस जो है वो 5 रुपए के सेटिस्फेक्शन के बराबर होगा, जहां पर 5 रुपए की प्राइस 5 रुपए की प्राइस 5 रुपए के सेटिस्फेक्शन के बराबर होगी। 1 रुपए में 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है तो मुझे चाहिए 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन 1 यूटिल के बराबर है तो मुझे चाहिए 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। अब मैं जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करता हुआ जाऊंगा हर बार सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता हुआ जाएगा, पहले से दूसरे यूनिट में स्विच करेंगे, फिर तीसरे पे करेंगे, चौथे पे करेंगे, हर एडिशनल यूनिट के बाद हर एडिशनल यूनिट के बाद सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा, हर एडिशनल यूनिट के बाद सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा मेरा। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे उस लेवल तक कंजम्पशन रखना पड़ेगा या फिर उस यूनिट तक कंजम्पशन रखना पड़ेगा जहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी जो कि 5 यूटिल का होगा, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 5 रुपए आएगा, ये मेरी प्राइस के इक्वल रहेगा, ये रहेगा मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आंसर कैसे लिखेंगे, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस consumer has been consumed 4 units, the satisfaction is more than the satisfaction is more than price paid, the satisfaction is more than price paid, and as per the law of diminishing marginal utility satisfaction decreases by each additional unit, satisfaction decreases by each additional unit, which means at present
consumer is getting more satisfaction in compared to price. Consumer is getting more satisfaction in compared to price. If consumer consume more units, it means additional consumption decreases. It means marginal utility in the form of utils decreases. We should consume at that point, at that point whose satisfaction, that is marginal utility in the form of utils, after conversion of that marginal utility in the form of rupees will equals to the price paid.